बात है ना भाभी माँ, ये करिश्मा भी ना पहले कुछ नहीं पूछेगी, कुछ नहीं बताएगी और फिर अचानक से जो मन में आए बस बोल देती है। ये शादी है, कोई बर्थडे पार्टी है क्या? यहाँ कर लो, वहाँ कर लो, सब आसानी से हो जाएगा। जो सबके सामने उसकी बात नहीं मानी तो उठ के चली गई, ये भी कोई तरीका हुआ? मॉम, आप तो ऐसे गुस्सा हो रही हैं जैसे उसने जाकर सब कुछ बुक कर दिया हो। अरे उसने बस अपनी बात रखी आप सबके सामने जो आपने नहीं मानी, इसलिए वो हर्ट हुई, गुस्सा हुई, जो कि सही भी है। अरे उसका कितना मन था ये सब करने का, लेकिन आपने उसकी एक बात नहीं सुनी ना। और जो उसने किया वो सही था, क्या उससे हमें बुरा नहीं लगा? मॉम, जैसे आपको गुस्सा आया, आपने एक बार भी सोचा कि उसी की शादी में उसकी बात ना मानकर आपने भी उसे हर्ट किया हो? जैसा वो चाहती है वैसा ना कर आपने भी तो अपनी मर्जी थोपी ना उस पर। नमन, मैंने कोई मर्जी नहीं थोपी है उस पे। मॉम, ऐसा आपको लग रहा है। अरे करने दीजिए ना उसे जो वो चाहती है, क्यों रोक रही है उसे? तू तो रहने ही दे, तू बस उसी की सुन। सच कहते हैं भाभी माँ, शादी की बात तय होते ही बेटों को बस अपनी माँ में ही बुराई नजर आने लगती है। हेलो, नाराज हो? नहीं दी, मुझे कहाँ हक है नाराज होने का। सॉरी करिश्मा, मेरी वजह से तुम्हें। प्लीज दी, इट्स ओके। मैं समझ सकती हूँ करिश्मा। दी, कोई नहीं समझ सकता है, जिसे हर्ट होता है ना उससे ही समझ आता है कि कितना पेन होता है। दी, और वैसे भी सिर्फ आपके समझने से क्या होगा, औरों को भी तो समझना चाहिए ना। मैं बात करूंगी ना सबसे, वो भी समझेंगे, मैं समझाऊंगी उन्हें। तो प्लीज टेंशन मत लो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और वैसे भी करिश्मा, बात इतनी नहीं बिगड़ी है कि तुम बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दो। उम्मीद रख के भी क्या फायदा दी, किसी को मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। ये भी नहीं सोच रहे कि मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट दिन है। कम से कम आज के दिन तो मेरी पसंद का ख्याल रखते ना। आप ही ने कहा था ना, दूसरों की फीलिंग्स की केयर करनी चाहिए, पर जब मेरी फीलिंग्स की बारी आई तो ये रोल कहाँ गया? एनीवेज, थैंक्स फॉर कॉलिंग, बाय। क्या हुआ नमन, कार में कुछ प्रॉब्लम है? मैकेनिक को बुला दूं? नहीं भैया, इट्स ओके, छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं हैंडल कर लूंगा। भाभी माँ ने मुझे बताया कि अंदर क्या हुआ है। अगर तुम चाहो तो उस बारे में बात कर सकते हैं। बात करके क्या हो जाएगा भैया, सब वैसे का वैसे ही रहेगा। अरे डे 1 से देख रहा हूँ, मॉम को कुछ बोलने जाता हूँ तो उन्हें लगता है करिश्मा की साइड ले रहा हूँ, करिश्मा को कुछ बोलता हूँ तो उसे लगता है कि मैं उसे समझता नहीं हूँ। हालत तो मेरी खराब हो रही है ना, सिर्फ सुन रहा हूँ, वो भी दोनों तरफ से। क्या कुछ पता नहीं। आप हंस रहे हैं भैया। नमन, हर शादीशुदा इंसान को ना एक बार अपनी जिंदगी में इन सब चीजों से गुजरना ही पड़ता है। और बिलीव मी, हर कोई इसे अपने तरीके से टैकल भी कर लेता है। और तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक सोल्यूशन भी है। क्या? बैलेंस बनाना सीख लो, और अगर नहीं तो फिर चुप रहो। आओ भैया, ये सोल्यूशन है आपका। देखो नमन, कहने को तो ये दुनिया हम आदमियों की, लेकिन घर के अंदर की जो लाइफ है ना, इन पे सिर्फ औरतों का ही राज चलता है। हाँ, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन ये जगह हम नहीं ले सकते। नमन, जब तक जरूरी ना हो ना, हमें इनके मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। और जो भी बात हो इन्हीं पे छोड़ दो, खुद ही ये लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे और सब सही भी हो जाएगा। I think you're right. I am 100% राइट। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर आजमा के देख लो, इमीडिएट रिजल्ट्स मिल जाएंगे तुम्हें। तुझे पता है नमन भैया और करिश्मा दीदी की शादी फिक्स हो गई है। सच्ची में? हाँ, लेकिन यहाँ पे सब लोग किसी बात पे नाराज है। किस बात पर? पता नहीं, कभी कभी ये बड़े लोग हमसे भी ज्यादा सिली बातों पे झगड़ा कर लेते हैं और फिर गुस्सा भी हो जाते हैं। ये तू एक काम करना, अपनी मम्मा को बोल कि वो शादी तक तुझे यहीं पर ही छोड़ दे, हम दोनों मिलके खूब मस्ती करेंगे। हाँ ना, गुड आइडिया। वैसे भी यहाँ मुझे मजा नहीं आता, दादी कुछ करने ही नहीं देती है। क्यों, क्या कहती है वो? नहीं नहीं, वो कुछ नहीं, ऐसे पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है। दादी ने तुझसे कुछ कहा क्या? यश, कहाँ है तू? मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। बाय बाय। यार, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन अगर अक्षरा दीदी ने कहा है तो वो जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। तुम प्लीज अपसेट मत होना, जस्ट गिव इट सम टाइम। क्यों नमन, एक बार और मुझे होप्स देकर मेरा दिल तोड़ने के लिए? आई नो योर फैमिली, लोग कभी नहीं मानेंगे। ऐसा नहीं है करिश्मा, मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, अगर कोई उन्हें लॉजिकली कन्विंस करने की कोशिश करे तो वो जरूर मान जाएंगे। और इस काम के लिए अक्षरा दी से बेटर कोई नहीं है।
आई एम श्योर शी विल डू इट। मुझे पूरा भरोसा है उन पर। ऑनेस्टली अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। और बेब्स तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? कितने अरमान थे मेरे कि मेरी शादी ऐसी होगी वैसी होगी। एक तो बिना मेंटली प्रिपेयर हुए ये शादी करनी पड़ रही है, ऊपर से अपने मन का भी नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हारे फैमिली में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। सबके लिए बस एक ही जन इम्पोर्टेंट है, अक्षरा दी। ये तो इशू भी अक्षरा दी की वजह से हो रहा है। नैतिक भैया कभी नहीं मानेंगे, आई नो इट। मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इट्स नॉट फेयर अनमन, इट्स नॉट फेयर। आप लोग ने एक लिस्ट बना लीजिए, किससे क्या करवाना है, कहाँ से क्या मंगवाना है। और हाँ, बाकी सबसे भी कहिएगा कि अपनी अपनी खरीदारी की एक लिस्ट बना ले, ताकि हमें एक अंदाजा आ जाए कि कितना खर्चा होने जा रहा है। वो आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहिए। कुछ खास करना चाहती हैं या कुछ खास खरीदना चाहती हैं? वो क्या है ना, मेरी एक जमीन है गांव में, तो मैं सोच रही थी कि उसे बेच के जितने पैसे आएंगे उसमें। देवयानी जी, आप ना बोलने से पहले सोचती नहीं। जी क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? कुछ इसमें सही क्या था? देवयानी जी, आपको हम पर भरोसा नहीं है कि हम नमन की शादी ठीक से करवाएंगे। नमन और मुस्कान क्या सिर्फ आपके बच्चे हैं? इस परिवार के हर सदस्य के क्या वो कुछ नहीं लगते? हाँ देवयानी, तूने ये बात ठीक नहीं की। देख, रिश्तों में पैसों की बात लाना अच्छी बात नहीं है। और मेरा तेरा ही करना होता तो हम उसी दिन कर लेते जिस दिन नमन और मुस्कान इस घर में आए थे। अब इतने अरसे बाद जब रिश्ते इतने गहरे हो चुके हैं देवयानी जी, फिर ये सवाल क्यों? आज कह दिया, दोबारा मत कहना। अगर तूने फिर से ऐसी बात की ना तो हमें बहुत बुरा लगेगा। सॉरी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है देवयानी जी, बल्कि हम तो ये चाहते थे कि इस शादी में आप पूरे अधिकार से हमसे ये कहती कि इस शादी में मैं ये करना चाहती हूँ, वो खरीदना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि नमन की शादी में सब खुश रहे, खास करके मेरा परिवार। तो फिर आप भी हमसे एक वादा कीजिए कि आज के बाद आप कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगी। वादा? आपने मुझे माफ कर दिया ना? आप औरतें भी ना रोना बंद कीजिए। सॉरी, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है अक्षरा। मुझे उस वक्त आपसे गुस्से से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता, अगर बात आपकी सेहत को लेकर हो, आपकी सेफ्टी को लेकर हो, तो उसके साथ तो मैं समझौता नहीं कर सकता हूं ना, इसलिए बोल पड़ता हूं। खैर, इस बात को यहीं छोड़िए, खत्म करते हैं। आइए, चीयर्स। अक्षा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप फिर से वही सारी बातें करना चाहती हैं, जबकि मैं अपना फैसला आपको सुना चुका हूं, जो कि बदलने वाला नहीं है। ठीक है, आपको जो करना है आप कीजिए। इस बार में मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। इतना भी स्वार्थी होना अच्छी बात नहीं है नैतिक। क्या कहा आपने? स्वार्थी? आपको उसका मतलब भी पता है या बस मुंह में आया इसलिए बोल दिया? आप अपने बारे में सोच रहे हैं खाली नैतिक, तो स्वार्थी हुए ना, ये आपका स्वार्थ है। ओह, तो आपको ये लगता है कि अपनों के बारे में सोचना, उनकी चिंता करना, उनकी परवाह करना, ये सब स्वार्थ की बातें हैं? तो ठीक है, लगता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी, दादाजी की तबीयत और आप लोगों का आराम, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर फिर भी आप मेरे को स्वार्थी ठहराना चाहती हैं तो ठीक है, मैं स्वार्थी हूँ। नैतिक, आपकी अपनों की गिनती में करिश्मा क्यों नहीं है?
आप क्यों उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं नैतिक? अक्षरा, उसकी जगह अगर नक्श भी होता ना, तब भी मैं मना करता। इस वक्त उसकी ये जिद पूरी नहीं हो सकती, ये आप भी जानती। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनका कोई सोल्यूशन होता नहीं है। नहीं नैतिक, ऐसा नहीं है। जो भी प्रॉब्लम हो उसका हल होता है, क्योंकि हमने ढूंढा नहीं, झट से फैसला सुना दिया। अक्षरा, अपनी तरफ से जो कर सकता था ना, मैंने किया। एक जगह को छोड़कर उसकी कौन सी बात नहीं मानी हमने। जिस तरीके से वो शादी चाहती है, जिस दर पर चाहती है, जिस स्केल पर चाहती है, वो कर सकती है। कभी मना नहीं किया है। जेवर, थीम, कपड़े, जो उसकी पसंद हो वो हम करेंगे, लेकिन शादी उदयपुर में हो। इससे ज्यादा आप मुझसे और क्या चाहती हैं? नैतिक, असली ताजमहल देखने में और एक टेंट के बने ताजमहल देखने में जो फर्क होता है ना, वही फर्क यहाँ पे भी। अक्षरा, मैं मानता हूँ, लेकिन कभी कभी अपने मन को समझाना पड़ता है। भगवान दिखते नहीं, साक्षात नहीं दिखते ना, लेकिन फिर भी लोग उसकी मूर्त बनाकर पूजा करते हैं। श्रद्धा, खुशी, तसल्ली, ये सब मन की बातें होती हैं, आंखों की नहीं। नैतिक, मन ही तो रखने को कह रही हूँ मैं उसका। इस घर में उसका गृह प्रवेश होगा और खुशी खुशी नहीं होगा, और वही दुख वो जिंदगी भर अपने साथ लेकर झेलेगी, तो फिर क्या फायदा? ये चाहते हैं हम क्या? नहीं ना, हम ये चाहते हैं कि करिश्मा इस घर में खुशी खुशी आए, खुशी खुशी रहे। एक बार इसके बारे में सोचिए ना, उसे भी। अच्छा, एक बात सुनिए मेरी। अभी कुछ दिन पहले आप मुझे यूएस ले जाना चाह रहे थे, है ना? तब भी मैं प्रेग्नेंट थी। 24 घंटे का सफर, एक अनजान शहर जहां हम किसी को नहीं जानते। तब भी आपको डर नहीं लगा था ना? नहीं लगा था ना? तो फिर यहाँ अपनों के साथ अपनों के बीच आपको क्यों डर लग रहा है? अक्षरा, मैं डर जगह से नहीं रहा हूँ, डर में हालात से रहा हूँ। मानता हूँ कि 24 घंटे की फ्लाइट थी वो, लेकिन एक बार अगर हम वहां पे चले जाते, आपको सिर्फ रिलैक्स करना होता, आपके लिए चेंज हो जाता, आपको खुशी होती, सिर्फ हम लोग खाते पीते घूमते। लेकिन अगर इस शादी के माहौल में आप यहाँ पर होती, तो आप सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोच रही होती। मैं जानता हूँ आपको सब लोग मना भी करते ना, तो भी कोई फायदा नहीं था। पहले शादी की तैयारियां, फिर जाने की, फिर ट्रैवल की, फिर वहां जाके सारा तामझाम करने की, ये सब चिंता आपको होती? ये सब आप करना चाहती? बस यही हम सब लोग नहीं चाहते, इसीलिए तो मना कर रहे हैं। अब कैसा होता है ना, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे, उसके लिए सभी खिलाड़ियों को फिट होना कितना जरूरी है। किसी एक की वजह से अगर बाकी सब लोग परेशान हो रहे हो, तो ये भी तो ठीक नहीं है। जब नक्श की तबीयत ठीक नहीं थी, वो खेल नहीं पा रहा था और खेलना चाह रहा था, तब हम लोग ये बात समझ रहे थे। वही तो नैतिक, कोई एक अगर मजबूर है, नहीं साथ दे सकता, उसके लिए बाकी सब लोग भी पीछे हट जाएं, ये तो गलत बात है ना। अब देखिए, या तो सब लोग मिलकर उस एक इंसान की कमी पूरी करें, या तो फिर वो एक इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ के सबको आगे बढ़ने का हौसला दे। आप सीधे कहिए ना कि आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ नैतिक कि करिश्मा का दिल दुखाना गलत बात है। इस वक्त उसकी शादी है, उसका टाइम है, उसकी खुशी का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इससे बड़ा दिन उसकी जिंदगी में नहीं आएगा, और हर कोई इस दिन का सपना देखता है। मैंने देखा, आपने भी देखा होगा। आप सोचिए नैतिक, अगर हमारे वो सपने पूरे नहीं होते तो हमें कैसा लगता? अक्षरा, अगर मेरे सपने किसी की तबीयत, किसी की सेहत या फिर किसी भी चीज को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो वो मैं चीज ना करके तो खुश हूँ। नैतिक, ये सब हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं हैं। इस वक्त हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा करिश्मा की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। जब एक औरत माँ बनती है ना, तो उसकी हर छोटी से छोटी खुशी, उसका ख्याल रखा जाता है। तो फिर ये बात यहाँ भी लागू होती है। अक्षरा, कभी कभी ना चाहते हुए भी इन्हीं दो चीजों में से हमें किसी एक चीज को चूज करना पड़ता है। इस बार भी स्थिति बिल्कुल वही है। ऐसा नहीं है कि हम करिश्मा की खुशी कम चाहते हैं, लेकिन अगर हमें बात करनी हो जरूरत की या फिर सपने की, और किसी एक चीज को चूज करना पड़े, तो आप किसे पहले पूरा करना चाहेंगे? डेस्टिनेशन वेडिंग, जो कि करिश्मा का सपना है, या फिर आपके और बच्चे की सेहत, जिसका ख्याल रखना हमारी जरूरत है? और इतनी सी बात तो आप भी समझती हैं। मैं समझती हूँ नैतिक, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना। एक छोटे से फैसले से अगर हम ये दोनों चीजें हासिल कर सकते हैं तो क्यों ना करें? मतलब ये भाभी माँ कि हम नमन और करिश्मा की शादी बिल्कुल वैसे ही करें जैसे वो चाहते हैं। दद्दा जी और मैं यही रहेंगे। क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अक्षरा। ये सिर्फ करिश्मा की शादी नहीं है, मेरे बेटे की भी है, मुस्कान के भाई की है, नक्श के भैया की है, और इसमें पूरे परिवार का शामिल होना जरूरी है। ये फैसला तुम अकेले नहीं ले सकती। मतलब मेरे एक बेटे की शादी में दूसरा बेटा और बहू नहीं है, दद्दा जी का आशीर्वाद नहीं है, ये बात मुझे नहीं जचती।
हाँ, किसी दूर रिश्तेदार की शादी में तुम ना जाओ तो बात और है, पर ये तो घर की शादी है ना, और हम चाहते हैं कि तुम इसमें शामिल हो, काम के लिए नहीं, हमारे साथ खुशियाँ बांटने के लिए। हाँ बहू, एक बहू को घर पे अकेला छोड़कर हम दूसरी बहू को कैसे ला पाएंगे? हाँ दी, ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स दी, और आपने सोच कैसे लिया कि आपके बिना मैं शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? सुन लिया आपने, अब इस बात को यहीं खत्म कीजिए आप। नैतिक, मुझे लगा था कि कम से कम आप मेरी बात समझेंगे और सबको मनाने में मेरी हेल्प करेंगे, पर आप तो। अगर कोई और बात होती ना तो मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन इस बात के लिए मैं आपका साथ नहीं दे सकता। पर नैतिक, बस बहू, बात खत्म करो। और इस विषय पर हम सबका क्या सुझाव है तुम सुन चुकी हो, फिर मान क्यों नहीं लेती? बाबूजी, जाना है तो सब साथ में जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। बात खत्म। खबर पहुंच गई लगता है। बोल जस्मीन। बोलना क्या, आ गई ना तू भी हमारी गिनती में। कितनी नाक चढ़ाती थी शादी के नाम पे, फिर अब क्यों मान गई? बड़ा बनती थी that I don't need a man to support myself। अब क्या हो गया करिश्मा? Because I love नमन, इसलिए। और वैसे भी इसमें तुझे क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी करिश्मा? प्रॉब्लम तो उन लोगों को होगी जो शादी करके तुझे अपने घर ले जाए। उसकी चिंता तू मत कर। And let me tell you, I'm going to have an awesome wedding और उससे भी awesome life। तेरी जैसी नहीं। वो तो मैं भी देख लूंगी करिश्मा, और फिलहाल तो खुद को प्रिपेयर करना शुरू कर दे कि तेरी फैमिली मेरी फैमिली से भी ज्यादा ट्रेडिशनल। देखती हूँ कैसे निभाती। एंड बाय द वे, अब हम लोग रिश्तेदार हैं और रिश्ते में मैं तेरी सीनियर, तेरी भाभी, तेरी जेठानी की भाभी। आज के बाद इस बात का ध्यान रखना। ध्यान तो तू रख जस्मीन, और तू तो मुझे जानती है, अगर तू मेरी सास भी होती ना तो ये रिश्ता निभाऊं या ना निभाऊं ये मेरे हाथ में होता, ना कि तेरे। हाँ जी, मेरी लिस्ट तो तैयार हो गई। आप सबको समय दिया था आज शाम तक का, आप सबकी लिस्ट तैयार हो गई या नहीं अभी तक? मैंने भी बना ली। मैंने भी बना ली। दूल्हे राजा, तुमसे शुरुआत करते हैं, लाओ दो। ये लीजिए, छोटी सी लिस्ट है, वैसे ही बहुत कम लोगों को जानता हूँ। बस हम बहुत लोगों को जानते हैं बेटा, तुम्हारे दद्दा जी और राजबन्ना को तो पूरा शहर जानता है। बारात की चिंता तू मत कर, वो तो जुटी जाएगी। राधे कृष्ण। अरे राधे कृष्ण। अच्छा सरप्राइज दिया आप लोगों ने सुबह सुबह। बेटा, जैसी खुशखबरी मिली सोचा कि मुबारकबाद दे आए। बहुत खुशी की बात है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बधाई हो। भागना ये हमारी तरफ से। इस सब की क्या जरूरत थी भाई साहब? दो बेटियां हैं हमारे इस घर में, इतना तो बनता ही। ये आपके और अक्षरा के मायके की तरफ से बधाई। बधाई हो देवयानी बहन। समझी जी, दादाजी कहाँ? अपने कमरे में आइए ना, चलते हैं, आइए। आप लोग प्लीज बैठकर आराम से बातें कीजिए, हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। ठीक है जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। माँ, आप लोग बैठिए ना। हाँ यार, तुमने प्रैक्टिस की ना? आज हमें ये मैच जीतना है। क्या हुआ? तू आज सुबह सुबह इतना सैड क्यों है? कुछ नहीं। पता ना क्या हुआ? मुझसे मत छुपा। याद है ना, हम दोनों ने प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। फिर मुझे कल भी लगा था फोन पे कि तू सैड है। बता ना क्या हुआ? ठीक है, अगली बार से मैं भी तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं, तुम मुझसे गुस्सा मत हो। वैसे भी आजकल कोई मुझे प्यार नहीं करता। दादी हमेशा मुझे डांटती रहती है। हमेशा छोटू बेबी के लिए भी मुझे ही डांटती रहती है। मम्मा की बात भी नहीं बैठने देती और मम्मा को मेरे साथ खेलने भी नहीं देती है। पहले जैसा प्यार भी नहीं करती है। तू सच कह रहा है? सच्ची, दादी बहुत चेंज हो गई है। तू टेंशन मत ले, मैं अपनी मम्मा को बोलता हूँ, वो उनसे बात करेंगी। नहीं, तू किसी को मत बताना। दादी ने बोला अगर मैं किसी को भी कुछ भी बताऊंगा
तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगी। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तू टेंशन मत ले। तुझे कोई ऐसा कुछ नहीं बोलता? नहीं, मुझे तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो फिर बोलने लगेंगे, तू देखना। पहले मुझे भी कोई कुछ नहीं बोलता था। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।